वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ को त्यागना है, किस चीज़ को आपको पकड़ के आगे बढ़ना है ना, और कौन से मार्ग पर चलना है, आपको क्या करना है। हनुमान दादा के जो संदेश होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे सबके ही अच्छे होते हैं, पर हनुमान जी के संदेश हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वो हमें हमेशा मतलब कहते हैं ना कि एक आगे बढ़ने की एक एनर्जी देते हैं, क्योंकि हनुमान जी है ही पवन पुत्र और श्री राम जी के परम भक्त, तो वो तो हमें अच्छे संदेश ही देंगे ना। तो आज के ये संदेश हम लेंगे हनुमान जी के। पहले अरे देखिए देखिए हनुमान दादा है, मतलब इतने सारे कार्ड गिर गए। पहला कार्ड लेऊंगी मैं, लेट्स गो ऑफ अचीवमेंट। देखिए हनुमान दादा कितना प्यारा सा मैसेज दे रहे हैं, कितना आपके लिए, कितना प्यारा सा ही नहीं, बहुत ही सुंदर मैसेज है कि अब हनुमान दादा बोल रहे हैं कि अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़िए। आपको एक नई शुरुआत करनी है। आपके जीवन में जो आने वाला जो पल है उसे आप देखिए, आने वाले समय को देखिए, आप जो अचीव कर सकते हैं उसे देखिए, है ना। अब जो जा रहा है उसे छोड़ दीजिए। आप उसमें ही मतलब पास्ट में ही से ही मत जुड़े रहिए। ईश्वर यही बोलते हैं। हनुमान दादा हमेशा हमें यही बताते हैं कि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ के अपने जीवन को संवारना चाहिए। तो बस बजरंगबली आपको बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, लेट्स गो। आप अपने अचीवमेंट को पाने के लिए तैयार हो जाइए। हनुमान दादा ये बता रहे, आपको ये बता रहे कि आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। आप एक काम कर सकती है, आपको कर सकते हैं कि आप अपने जो ओल्ड क्लॉथ रहते हैं ना, उनको नीडी वन को दीजिए। मतलब देखिए ओल्ड क्लॉथ अगर हम किसी को देते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें साफ़ कीजिए, पानी से धोइए, नमक के पानी से सुखा के फिर आप उसे आप किसी को दीजिए। अपने पहने हुए कपड़े आप दे सकते हैं। तो हनुमान दादा हमें ये बता रहे हैं। और दूसरा कार्ड आया है ओवरकम लिमिटेशन। अब क्या बता रहे हैं आप अपनी, देखिए हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी लिमिट में ही बंधे मत रहो। इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको अपने आप पर भरोसा करना है। आपको अपने मतलब किसी इंसान की कोई लिमिट नहीं, हर इंसान कुछ भी कर सकता है। आप बड़ा सा बड़ा काम भी कर सकता है, उसमें अगर फेथ हो, विश्वास हो और अपने लक्ष्य की और मतलब सिर्फ एक ध्यान हो कि लक्ष्य की तरफ, और अपने ईश्वर, अपने इष्ट पर भरोसा रख के आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हो। तो हमको यही बोल सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हो। बस बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने डिवाइन पे, परमपिता परमेश्वर पर बिलीव करके आप अपना काम कीजिए। तो हनुमान दादा ने भी तो कितना समुद्र लांग दिया था ना, 100 योजन समुद्र बोला जाता है ना। आपने अगर सुंदरकांड पढ़ा है तो उसके अंदर है। तो जब हनुमान दादा जब समुद्र लांग के लंका जाके सीता माँ का पता लगा सकते थे, और फिर वो एक ही दिन में संजीवनी बूटी श्री लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, श्री राम जी के भ्राता थे जो उनको बचाने के लिए जब वो लेके आ सकते थे इतना पहाड़ उठा के, तो वो विश्वास ही था। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, विश्वास से हम हर जंग को जीत सकते हैं। तो हनुमान दादा बोल रहे हैं कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने कार्य को करिए, ठीक है। डिवाइन प्लान, देखिए डिवाइन प्लान होता है कि ट्रस्ट रखो। भगवान, अभी भी मैंने वही बोला ना, ट्रस्ट रखो अपने आप पे, ईश्वर पे ट्रस्ट रखो। जब हम मेहनत करते हैं, सच्चाई से चलते हैं और हम अपनी मेहनत से जो भी काम करते हैं, तो वो मेहनत के साथ हमारा डिवाइन पर भरोसा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डिवाइन पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रख के काम कीजिए। आप देखिए
ट्रस्ट करके कंट्रोल अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए, है ना, कि ईश्वर को सौंप दीजिए। सिर्फ आप मेहनत करिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, और भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप यही सबसे बड़ा, और डिवाइन हमेशा यही कहता है, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, और डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट कीजिए। जिस तरह बजरंग बली हमेशा श्री राम जी के शरण में रहते थे और आँख बंद करके उन पे भरोसा करते थे, उसी तरह आपको भी अपने काम पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना होगा। और अपने श्री रामा जी के अगर मानते हैं तो उन पे आप भरोसा कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उस ईश्वर को, उस डिवाइन को पे भरोसा रखिए। तो आप क्या कीजिए कि आप मंदिर में जाके थोड़ा सा, मतलब आप गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाइए, गुड़ चना का भोग लगाइए हनुमान जी के मंदिर में, ये आप कर सकते हो तो कर सकते हो। फोकस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ सकता है। मतलब अपने काम और अपने उस पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। मतलब कहते हैं हम, हमारे में कहते हैं पंचायती नहीं करने का, सिर्फ सॉरी मेरा देखो गला तो अपनी ग्रोथ, सबसे बड़ा अपना गोल पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर, अपने खुद पे काम करो। दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। बजरंग बली ने अपने आप को बलवान बनाने के लिए अपने आप की अपनी तपस्या करना, है ना। तो इस तरह से आप अपने गोल पे भरोसा कीजिए, अपने ग्रोथ, मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उस पर भरोसा कीजिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। सॉरी एक कार्ड है, लास्ट ले लेती हूँ, ऑनेस्टी इज़ द की। बहुत अच्छा कार्ड है ये कार्ड आपको बताता है सच हमेशा आपको जिताता है, इसलिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में अपने कार्य पर फोकस कीजिए। तो इन सभी कार्डों का एक ही मतलब है कि आप ऑनेस्टी के साथ में, सच्चाई के साथ में और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आप अपने कार्य को कीजिए, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और जीवन में हमेशा आप जो है जीवन में आगे बढ़ोगे और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहेगा, और ईश्वर पे आप फेथ कीजिए। ये आज के संदेश थे। धन्यवाद।